एक बहुत ही अच्छी इन्होंने कहानी लिखी, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। और बोले गीत भी मैंने लिखे हैं। मैं बोला यार क्या गीत लिखे हैं पता नहीं यार। तो फिर इन्होंने जब मुझे गीत सुनाए और जब कंपोज हुए, और जो है, और इनके पिताजी जो है एक ही शायद आपने नाम सुना होगा, जुगल किशोर जी के पिताजी हैं मणिराम जी पथरोट, जो नस्तरंग वादक हैं। वो उन्हीं का कैरेक्टर हमने लिया है जो प्रेम चोपड़ा जी निभा रहे हैं। बहुत सारी इस फिल्म में सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सच्चाई से जो है बिल्कुल सच है, उसमें रूबरू है। आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। जब आप देखेंगे पूरी परिवार के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, इसमें बहुत ही एक लव स्टोरी मैसेज के साथ में एक साथ विक्की जी ने असिस्टेंट किया, और आज उनकी मेहनत और उनका जो डंका फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बज रहा है, उनकी मेहनत और उनके परिश्रम, और उन्होंने बहुत सहयोग किया। संतोष चोपड़ा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, विक्की जी का मेरे सिर पर हाथ है, और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये कयामत ही कयामत पूर्ण की है। और आप मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इसको देखेंगे। फैमिली फिल्म है ये, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा संगीत है। विक्की जी की बहुत मेहनत है। हमारे साथ एजुकेटिव प्रोड्यूसर है हमारे सुभाष सोलर जी। आपका ज्यादा है वो ये है अंधविश्वास। अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और आजकल यहाँ पे पढ़ाई के मामले में बच्चे जो हैं बहुत आगे पहुँचे हुए हैं। अभी राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है वो एक बहुत यहाँ की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको जो दर्शाया गया है, जिसके ऊपर वाद किया गया है, ये सबसे बड़ा मैसेज है। मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा विकी जी, आपने इतने बड़े बड़े विलेंस के साथ में, इतने लुच्चों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग नेगेटिव किरदार करते हैं वो दिल के बहुत बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप हैं, जैसे राजबरानी को देखा, तारकासुर कितना खतरनाक कैरेक्टर कर रहा है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। चाहे वो प्रेम चोपड़ा जी हैं, रंजीत जी हैं। लेकिन आपने प्रेम चोपड़ा साहब जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े लुच्चों में से एक हैं, उनको आपने एक साधु और महात्मा का रोल कैसे दे दिया, ये बताइए। मैंने जब जुगल मेरे पास कहानी लेके आया, तब इसने बोला कि यार ये इमोशनल रोल है, मेरे फादर ये ऐसा किया करते थे। और मैंने बोला यार इसके लिए प्रेम जी को लेते हैं। तो चोपड़ा साहब बोले यार प्रेम जी तो विलन है, तो वो तो खतरनाक रोल करते हैं। तो मैं बोला वो करेंगे तो बहुत अच्छा काम। अपनी इमेज जो है बदलना चाहता हूँ, और इस फिल्म से प्रेम चोपड़ा जी जो भी कि काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, इतने महान कलाकार हैं, ऐसा लगेगा जैसे प्रेम चोपड़ा जी का वापस कमबैक हो रहा है इतने इमोशनल रोल कर। और आपने पुनीत इस्सर साहब को, जो कि जो चोपड़ा जी ने सेट लगाया था पुलिस स्टेशन का, जहाँ पे पुनीत इस्सर की तो आप बॉडी समझ सकते हो, वो तो राक्षस लगते हैं। वैसे भी जो है खतरनाक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर है, बहुत ही बेईमान पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। हाँ, तो ये उनको पकड़ के लाते हैं, क्योंकि उनको एक राज मालूम है, जो उनकी जबान काटने के लिए पुलिस स्टेशन लाते और बांध देते हैं। तो इनको मारना होता है उसको, पुनीत इस्सर को। तो मैंने उनको बोला कि तुम डंडा मार रहे हो, वो इतना फौलादी आदमी बाउंस हो गया। आपको सुना ले। हाँ जी सर। अरुण में एक्टर रंजीत अगेन बहुत अच्छे आदमी है। मैं उनका साथ असिस्ट भी कर चुका हूँ, उनकी पिक्चर में असिस्टेंट रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिल्म बनाई थी कारनामा विनोद खन्ना किमी काटकर, तो मैं एसोसिएट डायरेक्टर था उनके साथ में। और मैंने उनके साथ में 7-8 फिल्में एज ए डायरेक्टर उनके साथ में की है। और इस बार वो कन्हैया लाल का रोल कर रहे हैं इस पिक्चर में। अच्छा। तो उनको करने में बहुत मज़ा आया। कन्हैया लाल की याद आ जाएगी इस पिक्चर में। तो आपने नरोना को कैसे सोचा? नरोना प्लीज। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री हैं और वो हिंदी में ट्राई कर रही थी। सरोज खान की स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा जो है कथक डांसर है ये। और जब ये हमारे पास, मैं हीरोइन की तलाश कर रहा था कि मैं नई लड़की लूँगा, जुगल बोले नई लड़की चाहिए, चोपड़ा जी भी आ गए यार नई लड़की को अच्छी। तो ये जब किसी ने हमें मिलवाया गया, तो पहली नज़र जब वो चल के आ रही थी तो मैं बोला ये मेरी राधा है। क्योंकि इस फिल्म में ये 2 किरदार कर रही है, राधा और रानी। मॉडर्न किरदार भी है तो गांव का किरदार भी है, 2 रोल है, एक पुनर्जन्म की जो है मॉडर्न जन्म का और एक पुराने जन्म का। तो जब ये आई तो मैंने बोला यार ये बोला आप कहाँ काम करते, थोड़ी हिंदी इनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सुनेंगे। तो मैंने ये, और हम 4 दिन बाद शूटिंग पे जा रहे हैं और इन्होंने जो काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो आप खुद देखेंगे और खड़े होकर थिएटर में आप तालियां बजाएंगे। इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, कितना अच्छा काम किया। आपने कटाक्ष किया नहीं सर, आपने कटाक्ष किया कि हमारी नरोना शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकती। नहीं वो तो गाएगी।
सर आप नहीं सर, इधर आइए प्लीज। अच्छा विक्की जी पहले गाएगी, आपके कटाक्ष का जवाब तो देंगे। एक आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा आप डायरेक्टर हैं, मतलब आप धमकाएंगे तो हम चुप हो जाएंगे। एक तो मैं चाहूंगा कि स्टेज पूरा खाली। मैं समा बांधूं, उसके बाद नरोना आएगी। हाँ। पहले जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो कुछ करेगा, हाँ। फिर आएगी हीरोइन। जद्दन ने गाया था तुन्ना तुन्ना तत्ता तुन्ना, बहुत बड़ा हिट गाना देना। और आप जब गाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वाह यार ये इन्होंने गाया है। तो अरुण जी जरा हो जाए यार। चलिए नरोना के लिए ये भी ठीक है। आए आए क्या इसके बाद तो ये इलाका सूखा है, ये इलाका क्या कहेगा? यस, ये इलाका तो एकदम से रेगिस्तानी इलाका। ओहो सामाजिक। सुभाष जी ऐसे बैठे जैसे जुबीन मेहता खड़े हैं। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। सर आप लोग ताली नहीं मारेंगे तो चलेगा नहीं। 1 2 3 4 तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को पढ़ के उठाने वाला चाहिए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और 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 रंग बरसे भीगे चुनर। यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। दारा दा 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 रे दारा द्रा दारा दा दा दा। तुन्ना तुन्ना ताले, ओए ताले, ओए ताली, ओए महाकाल के शहर में अब ताले। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। अरुण जी के लिए जोरदार तालियां। के साथी हम तुम जन्म जन्म का अपना है ये प्यार, है ये प्यार। बोले ये मेहंदी, बोले ये बिंदिया, बोले ये श्रृंगार। जन्म जन्म के साथी हम तुम जन्म जन्म का अपना है ये प्यार, है ये प्यार। बोले ये चूड़ियाँ, बोले ये कंगना, बोले मन का सितार। वाह नरुण जी की जोरदार तालियां, बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा। नजर से नजर जब से मिली है, नजर से नजर जब से लगे हो, अब ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे हो। जब से मिली है, नजर से नजर जब से मिली है, नजर से नजर। अब नींदों में तुम मेरे आने लगी हो, अब नींदों में तुम मेरे आने लगी हो। जब से मिली है, नजर से नजर। ला 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 ला।
सर, बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। थैंक यू सर। हाँ जी। सेकंड टाइम यस बोलिए और थर्ड टाइम विक्की जी को बोलिए यस, क्योंकि मैंने सुधारी है इनकी हिंदी, और मेरे इनकी जैसी पहले मेरी होगी, लेकिन अभी बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। अभी इनकी एक फिल्म और जल्दी रिलीज हो रही है, पहले कयामती कयामत, उसके बाद मिस्टर मनी, और 7-8 फिल्में हैं तेलुगु, तमिल और से मेरे कलाकारों की तरफ से मैं दुआएं मांगता हूं, और आपका जो है सफर बहुत लंबा रहे इस फिल्म में। और एक गाना और सर, एक्सक्यूज मी सर, लोगों का दिल कहता है कि नरोना एक और गाना गाए। नजर से नजर, हाँ, तो मैं, क्योंकि मैं विलन हूँ, खलनायक हूँ, मेरे बगल में हीरोइन है, गा रही है जब से मिली है नजर से नजर। 2 लाइनें हैं कि नजर नजर से मिली तो नजर ने नजर से कहा, नजर नजर से मिली तो नजर ने नजर से कहा कि इस नजर को इस नजर से ना देख, कहीं नजर को नजर की नजर ना लग जाए। जाती है जब भी कंघी करते हैं तो एक कंघी में इनके 150 बाल जाते हैं। भगवान करे कि इनकी एक कंघी में 1500 बाल जाएं और 6 महीने में ये सफाचट हो जाए। मेरी दुआएं और बददुआएं दोनों इनके बालों की तरफ है। आज ही मैंने सवेरे कहा था कि इन बालों में से 25% मुझे मिल जाएं तो जिंदगी बन जाए। अब मुझे वो 25% बाल भी नहीं चाहिए। अब इनको, ये नंदी का वध हुआ, शुक्राचार्य ने माफी मांगी शिव जी से कि भाई तारकासुर आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, मैं तारकासुर की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। ये शायद आज एपिसोड टेलीकास्ट होगा या कल होगा, ये सीन के डायलॉग में आपको सुनाता हूं। तारकासुर नंदी का वध करके वहां से भाग आया और फिर वो शुक्राचार्य से कहता है, गुरुदेव, महादेव के मार्ग में हस्तक्षेप ना करने का वचन आपने दिया था, मैंने नहीं। मैं तो तब तक महादेव का विवाह संपन्न होने नहीं दूंगा जब तक मेरा जीवन सुरक्षित ना हो जाए। यदि महादेव का विवाह होगा तो उनका पुत्र जन्म लेगा, और उनका पुत्र जन्म लेगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं चाहता हूं ना महादेव का विवाह हो, ना उनका पुत्र अमर। ये अच्छा, महादेव, एक जोरदार इनके अभिनय के लिए ताली बजाइए कि एक्टर लोग कितनी मेहनत करते हैं। देखिए आप एक आए हैं महाकाल की नगरी। मैं सर, देखिए, सारे प्रोड्यूसर भी आपको बोल रहे हैं ये फिल्म बहुत अच्छी है, डायरेक्टर ने भी आपसे कहा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अरुण जी ने कहा, नरोना ने कहा, सबने कहा। मैं ये कहता हूं सर, आप ये फिल्म देखिए और फिर डिसाइड कीजिए अच्छी है या बुरी है, क्योंकि अपना हम लोग इसे अपना बच्चा समझ रहे हैं सर, लेकिन आप लोग इसे दूसरे की बीवी समझ के देखिएगा। मजाक अपार्ट, बट ये फिल्म सही में अच्छी है। ये आप लोग डिसाइड कीजिए। ये पत्रकार महाकुंभ सर, महाकुंभ की कोई जरूरत नहीं है सर। दिया है कि आज ही के दिन आपके बेटे के राजनीतिक करियर के लिए बहुत शुभ है। तो वो एक सीन है, अगर आप देखेंगे फिल्म तो आपको अंदाजा आ जाएगा। भाड़ में गई तेरी ये ग्रह नक्षत्रों की दशा। तूने मुझसे कहा था ना कि आज का दिन मेरे राजनीतिक करियर के लिए सर्वोत्तम दिन है, और आज ही मेरे राजनीतिक करियर को दी एंड लग गया। अब बता, कितने साल जीवित रहेगा तू? कितने साल? वो कहता है कई वर्ष है मेरी उम्र। मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूं। जैसा मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हुआ तो भी खत्म। ये सब ग्रहों का खेल है और हम उसके खिलाड़ी हैं। तालियां। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बैक टू अरुण बख्शी साहब। देखा है कि कितने